नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 8 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया और वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के बाबा बद्रीनाथ प्रांगण का भी 250 करोड़ की योजनाओं से नया काम हो रहा है, जिसके चलते लोगों में उत्साह है। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं अपने मंडल के पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, माता जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए। चाहे वो आज जनधन योजना से हम शुरुआत करते हैं, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजनाएं, किसान सम्मान निधि हो, या गरीब कल्याण किसान योजना हो, या वैक्सीनेशन का काम हो। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे सैनिकों का क्षेत्र हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी सरकार जब से केंद्र में बनी है, 2014 से जितने भी योजनाएं बनी हैं गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, सारी योजनाएं, मतलब मैं गिनूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। और यही कारण है कि आज 4 प्रदेशों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए हमने आज सुबह से एक कार्यक्रम यहां पर किया है। भूपेंद्र कटैत जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय गणेश जोशी जी को पौधा भेज। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं अपने मंडल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिलने पर बधाई दी। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनके बेहतर उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जुबिन नौटियाल को मिला ये सम्मान राज्य का भी सम्मान है, इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के घर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जुबिन नौटियाल के निमंत्रण पर यहां पर तमाम प्रदेश के बड़े नेता सीएम धामी भी पहुंचे और बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जुबिन नौटियाल को मिला ये सम्मान राज्य का गौरव बढ़ाता है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से जनपद नैनीताल के बारे में जानकारी ली और सभी को उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस मौके पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरण ने, जिलाधिकारी धीराज सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दौरा करने का मौका मिला। वहाँ से फीडबैक आ रहा था कि पर्यटन काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं जिनको पूरा करना है। तो वहाँ का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है सारे क्षेत्र का, ताकि एक हाई एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप हो सके। पानी की भी वहाँ कुछ समस्या है, क्योंकि ज़्यादा
यात्री आने लगे हैं। पानी की व्यवस्था पुरानी है, उसको ऑगमेंट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। सड़कों को कुछ चौड़ीकरण का वहाँ प्रस्ताव है। और जहाँ ATI में भी जैसे हमारा नगर विकास का भी एक केंद्र खुलने जा रहा है, काम शुरू। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और भ्रष्टाचारियों की इस सरकार में कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचारियों को सरकार से डरने की जरूरत है क्योंकि एक एक करके सरकार सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण महरानी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सिर्फ निचले पायदान पर खड़े लोगों को ही पकड़ती है, जबकि बीजेपी में खुद नेता और कई अधिकारी भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक आध मछली को पकड़ के पूरा समंदर सफाई नहीं की जा सकती। आप बताइए कि पुराने मुख्यमंत्री के स्टिंग ऑपरेशंस की CD और पेन ड्राइव और अकाउंट नंबर्स विधानसभा के पटल पर रखे गए थे, आज तक जांच समिति नहीं बनी। आर्बिट्रेशन के मामले आए थे NS-74 के, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए लगातार जिस तरह से ED के छापे हो रहे हैं या आय से अधिक संपत्तियों वाले के यहाँ आयकर के छापे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं तो ये चोरों को डरना चाहिए कि आखिर गरीबों का ये जो धन आपने एकत्रित किया है कहाँ से आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा सरकार। चलिए अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नव संकल्प कार्यशाला के दौरान जमकर हंगामा हो गया। बैठक में जैसे ही मंच से कांग्रेस को मजबूत करने की बात उठी, तभी कांग्रेस से निष्कासित कार्यकर्ता उवेश राजा अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंच गए। इस दौरान उनकी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के साथ तीखी नोकझोंक और बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और उवेश राजा आमने सामने आ गए। वहीं जमकर गाली गलौज और तोड़फोड़ भी की गई, जिससे कांग्रेस की नव संकल्प कार्यशाला हंगामे में तब्दील हो गई। हालांकि कांग्रेस के कई नेता हंगामे को शांत करते नजर आए। इस दौरान कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं। हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो सार्वजनिक करेंगे लोग कागज। निष्कासित कर दिया, अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर, रंजीत रावत जी के साथ। और अगर कुछ लोगों को लगता है, यहाँ हल्द्वानी के विधायक को लगता है कि यहाँ इस प्रोग्राम में ना आए, तो हमसे प्यार से कहा जाता कि भाई आप कांग्रेस में नहीं हो, या आप जो यहाँ से प्रोग्राम से आप हट जाओ, या हमारे नेताजी बोलते तो बात समझ में आती। कुछ लोग जबरदस्ती बदतमीजी करने के मूड में, या आपके जो है अपनी खुंदक पर्सनल भड़ास निकालने के मूड से अगर हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम तुम्हारी पर्सनली बदतमीजी सह लेंगे। हम बदतमीजी नहीं सह सकते। देखिए, अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। अगर सुमित हृदयेश कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदयेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदयेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है, जो व्यक्ति विरोध करता है। तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए, अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना पड़ेगा। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में 2 दिन तक चली बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में देश भर से कई बड़े साधु संत शामिल हुए थे। बैठक की खास बात यह रही कि इस बैठक में मठ, मंदिर, धर्मांतरण, काशी मथुरा, कॉमन सिविल कोड से संबंधित कई प्रस्ताव पास हुए। वहीं केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग रखी।
इसमें ज्ञानवापी के बारे में जो सारी कोर्ट केसेस चल रही है, तो जो संत आए थे काशी से, उन्होंने उसकी कानूनन जानकारी दी हुई है और सबने विश्वास व्यक्त किया है कि निकट भविष्य में काशी विश्वनाथ का मंदिर, यह जो ज्ञानवापी मंदिर, ये हिंदू समाज के निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने यह अपनी श्रद्धा जताई। ये तीनों विषय, यह राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा, यह हिंदू समाज के और पूज्य संतों के आग्रह के विषय वो हिंदू समाज को प्राप्त होकर रही है। वहीं विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बात लोगों के बीच में जाके भरमाने का काम कर रहे थे कि केवल चुनाव का सिकुफा है, चुनाव समाप्त होगा तो ये बात भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक करी और उस मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से एक मत से हमने निर्णय लिया कि हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करें। और उसके पीछे जो ध्येय है, जो उसका उद्देश्य है, वो हम विभिन्न अवसरों पर पहले भी बता चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य देवभूमि, यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। इसके साथ साथ हर परिवार से यहाँ कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है, कोई सेना में काम करता है, कोई अर्धसैनिक बलों में काम करता है और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है। तो हमारे राज्य के अंदर एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, पंथ का हो, किसी भी को मानने वाला हो, उन सब के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी जल्दी सभी हितधारकों से, जितने स्टेक होल्डर है, उनसे सबसे बात करने के बाद वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और उस ड्राफ्ट को सबसे बात करने के बाद उत्तराखंड की सरकार लागू करेगी। और इसको लागू करने से हमारे प्रदेश के अंदर, अभी मैं मोटा मोटा सर्वेक्षण पढ़ रहा था, मोटे मोटे एनालिसिस पढ़ रहा था कि उसके बाद कम से कम 20% जो मामले न्यायालयों में चल रहे हैं वो स्वतः ही समाप्त हो गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी। उत्तराखंड के अंदर देवभूमि से पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा और हम तो इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा की है कि सभी राज्य अपने अपने यहाँ इस कानून को लागू करें और जिस दिशा में हम आगे बढ़े, हिमालय का राज्य जहाँ आगे बढ़ा है, देवभूमि जहाँ आगे बढ़ी, सब लोग उसमें आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के साथ साथ आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग से हम शीघ्र ही उत्कृष्ट उत्तराखंड, आदर्श उत्तराखंड बनाने का जो लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं एक बार पुनः इस सम्मानित सदन से सभी प्रदेशवासियों और विशेषकर चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, जिनका एक ऋण मेरे ऊपर भी है, मेरी पार्टी के ऊपर। उन्होंने 94% मत देकर, मैं समझता हूं ये 94% मत नहीं है, ये 100% मत। मैं भूल कर मेरे समझता हूं कुछ एक वोट चले गए होंगे, सारे। ऋषिकेश में सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने बोतल और कैन में पेट्रोल बेचने पर रोक लगा दी है। दरअसल जिला सूचना अधिकारी की तरफ से सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालक अभिनव गोयल ने कहा है कि जिला पूर्ति अधिकारी से मिले नोटिस के बाद से नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है और जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत कंडारी के मुताबिक ये नियम पहले से ही थे, लेकिन इसे सख्ती से लागू करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। लेकिन ये 8 जून को गाइडलाइन आई है कि बोतल में तेल ना दिया जाए। पेट्रोल एक बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। पहले भी हम लोग इस किसी को नहीं देते थे और अब हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन आ गई है, तो हम लोगों ने, चाहे कोई भी हमारे जो ग्राहक हैं, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हम लोग बोतल में तेल किसी को नहीं देंगे।
देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तर का कोटा खत्म किए जाने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कोटा खत्म होने से युवाओं को नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार चाहती है कि पहाड़ और पहाड़वासियों पर निरंतर हमला होते रहे, पहाड़ को कमजोर करते रहे, पहाड़ को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि पहाड़ के लोग वहां से भाग खड़े हों और वो पलायन करें और उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के समय से अभी तक चला आ रहा था पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जिलेवार कोटा, वो इस बार सरकार ने खत्म कर दिया है। इससे जो पहाड़ के अभ्यर्थी उनको इसमें मौके नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पहाड़ों में कोचिंग जैसे इंस्टीट्यूट की बहुत और अन्य संसाधनों की बेहद कमी रहती है, जिसके कारण जो पहाड़ के युवा है जो कि हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, मेरिट में लाते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन भर्तियों की परीक्षाओं में कहीं न कहीं संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। ऋषिकेश में अद्वैतानंद मार्ग पर खाली पड़े एक प्लॉट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक खाली प्लॉट में आसपास के लोगों ने कूड़ा कचरा डालकर फेंका, जिसके चलते प्लॉट में उगी झाड़ियों में आग लग गई। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अद्वैतानंद मार्ग पे एक खाली प्लॉट में कूड़े में आग लगी है। जिस सूचना पर हम एक मोटर फायर इंजन लेके मौके पर पहुंचे हैं और हमने पंपिंग कर आग को संपूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लक्सर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी पुलिस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा चुकी है। एसआई नरेंद्र तोमर के मुताबिक चोरों ने यहां पर करंजा कुतुबपुर गांव में एक घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने इन्होंने 6/7 की रात्रि में तेजपाल के घर खड़ंजा में दीवार फांद के घर में कूद कर उसके लोहे का बक्सा था एक, उसका ताला तोड़ करके उसमें चोरी कर दी, जिसके संबंध में 11 तारीख को इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आज हम जो है तलाश माल मुलजिम के मैं रवाना हुआ थाने से, रास्ते में मुझे चेतक कर्मगण मिले। ये मुखबिर की सूचना पर हमने इनको निदान हॉस्पिटल से पहले एक धर्मकांडा पड़ता है वहां पे ये खबर दिनेशपुर से है, जहां बंगाली समाज के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय पुलिन बाबू की 22वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। इस दौरान विद्यासागर मंदिर प्रांगण में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समाज के हित में उनके संघर्ष को याद कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान बंगाली समाज के नेता शंकर चक्रवर्ती ने कहा कि स्वर्गीय पुलिन बाबू हमेशा बंगाली हित के लिए अपने जीवन काल में संघर्ष करते रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आज बंगालियों को फायदा मिल रहा है। वहीं बंगाली नेता रवि सरकार ने कहा है कि जीवित रहते हुए बंगाली समाज के उत्थान के लिए संकल्प लिया था कि जब तक इस बंगाली समाज की मांगे सरकार से पूरी नहीं हो पाती है तब तक वस्त्र नहीं पहनेंगे और जीवन भर एक धोती के सहारे समाज हित के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बाबू का जो योगदान है इस समाज के प्रति और पूरे क्षेत्र के प्रति, तो इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अगर बंगाली समाज उनको बंगाली गांधी कह के बोलते हैं तो एकदम सही है। असल में उनका जो सपना था और जिस सपने को छोड़ करके गए थे तो सपना भी पूरा नहीं हुआ है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर के वो लड़ते थे, जैसे कि नागरिकता। चलिए, नागरिकता का इस समय पूर्ण हो चुका है। उसके साथ बंगाली समाज के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा, बांग्ला भाषा का प्रचार प्रसार, हमें जो बांग्ला भाषा प्राइमरी स्तर से शुरू होना चाहिए था, इसको लेकर वो लड़ते थे। पहले तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए शिक्षा आंदोलन होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन, समाज बिखर जाने से कुछ नहीं होता। समाज को पहले क्यों कर पाए वो? हमारे लोग अशिक्षित थे, समाज एकजुट था।
पूरा समाज एकजुट था, गांव-गांव के लोग एकजुट थे, ये लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, साथ लड़ते थे, अशिक्षित थे लेकिन अपनी बात दमदार ढंग से कहने वाले थे। आज समाज बिखर गया है, परिवार बिखर गया है, कोई किसी के साथ बैठता नहीं है और दूसरा नेतृत्व नहीं है। हम कहते हैं कि आप कोई भी राजनीति करो, कांग्रेस करो, बीजेपी करो, आम आदमी पार्टी करो, कोई भी पार्टी करो, लेकिन समाज के हित में आप सबको एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए। आप एकताबद्ध होके और नेतृत्व सामने आके बात करो। वहीं पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया ठाकुर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और ये भंडारा कंडोलिया ठाकुर की 3 दिन से हो रही वार्षिक पूजा संपन्न होने के उपलब्ध में किया गया। कंडोलिया देव का मंदिर हम लोगों का एक पुरातन मंदिर है। जब बहुत हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे आए होंगे, उनके साथ ही भूमियाल के रूप में ये देवता आया और आज ये भंडारा जो लगभग 35-40 साल से ये भंडारा चल रहा है यहाँ पे। आज से ये भंडारा यहाँ पे शुरू हुआ है, कल और परसों जाके ये इसकी समाप्ति होगी, जिसमें कि बृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भगवान कंडोलिया हमारी आस्था के प्रतीक है और भगवान कंडोलिया का आशीर्वाद पूरी धरती पे है और एक गौरी देवता ने सबका भलाई किया होगा और इसकी इतनी आस्था के सारे लोग आज इतने भीड़ उमड़ पड़ी है। 2 वर्षों से आज लोगों ने एक मन बना रखे भगवान के दर्शन करना है। भगवान सबको सद्बुद्धि देगा, भगवान सबको अन्न से धन से भरपूर देगा। अल्मोड़ा के विकास सल्ट के तल्ला मानिला मंदिर देवी प्रांगण में विकास समिति रणकुना की ओर से प्रथम दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना ने मां मानिला के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक जीना ने अपने संबोधन में कहा कि मानिला क्षेत्र में मानिला मंदिर और माता के दर्शनों से भक्तों को अपार शांति और शक्ति मिलती है और यहाँ की अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। वहीं कार्यक्रम से पहले महिलाओं ने पारंपरिक परिधान के साथ सदरा से मंदिर प्रांगण तक 3 किलोमीटर। एक्चुअली हमारा जो मेन सनातन धर्म में काफी लोगों की रुचि जो है सनातन धर्म से हटते जा रही है। आज का नवयुवक जो है सनातन धर्म की तरफ, हिंदुत्व जो देवी देवताओं हैं उनकी तरफ उसका रुझान कम है, वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो रहा है। तो हमारी क्षेत्र की जितनी भी जनता है, हमारा ये उनसे मेन संदेश देना ये था कि हमारा जो कुमाऊं का कल्चर है, हम देवी देवताओं का आह्वान किस तरह से करते हैं, गणेश पूजन किस तरह से करते हैं, माँ का आह्वान किस तरह से करते हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे बताना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा युवा वर्ग है और आने वाली नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा वो माता को किस तरह से पूजा कर सकते हैं, माता की। भाजपा मंडल के अच्छा मंडल अध्यक्ष हैं हरीश कोटिया जी हमारे बीच में उपस्थित है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में घुमैया खेत और यहाँ एक तरफ चीड़ा बहुत सुंदर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से देहरादून में शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के गैरसैंण में न होने पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। गैरसैंण में सत्र न होना सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वहां पे व्यवस्थाओं का अभाव है, ये बात सच है। इस वजह से वहां पे नहीं सत्र कराया गया, क्योंकि पोल खोल हो जाती सरकार की व्यवस्थाओं की। तो इसलिए उपचुनाव में वो व्यस्त रहे। अब 4 धाम का उल्लेख दे रहे हैं। असली बात यह है कि कार्यशैली, कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो कि सरकार में कहीं भी दूर दराज नहीं दिख रही है। तो इस वजह से गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उपचुनाव को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने समीक्षा बैठक ली। यह बैठक निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से ली गई। शासन ने जब जो हमारे पंचायत निर्वाचन के उपचुनाव की जो घोषणा अधिसूचना जारी की गई है, उसमें
13 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। तत्संबंध में आज सभी जितने हमारे जो नामित आरओज हैं और एआरओज हैं उनके साथ एक उनकी ट्रेनिंग और उनके द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं विकास खंड स्तर पे उनकी एक समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई है और जो भी आयोग के निर्देश हैं उनको रिपीट किया गया है। ट्रेनिंग हम उनको प्रदान कर दी है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता रही स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान दूर दूर से आए लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक सुमित प्रदेश मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसी भी कार्यक्रम में बताओ। स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका जो योगदान है समाज के लिए और एक अच्छी राजनेता थी और एक लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही। समर्पित व्यक्तित्व की इसने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या। वहीं दिनेशपुर में नगर पंचायत कार्यालय के पास कान्हा सेवा समिति की तरफ से 3 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करवाया गया, जिसका विधिवत रूप से समापन किया गया। इस दौरान कथावाचक श्याम भाई महाराज ने कहा कि लोग धर्म से जुड़े हैं पर धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको मुक्त कर दिया, दिव्य प्रदान करके अपने धाम में भेज दिया। धर्म से जो लोग जुड़ते हैं असल में वो भी कामना से जुड़ रहे हैं, इसलिए धर्म से वो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। धर्म का स्वरूप अपना लाभ नहीं है। धर्म का मतलब होता है हम अपनी कामनाओं को धीरे धीरे कम करें, लेकिन हम धर्म से तो जुड़ रहे हैं पर कामना लेकर जुड़ रहे हैं, इसलिए चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।